2:45 AM। यस, रात के 2:45 बज रहे हैं और 31st लग चुकी है। आप सबको पता है कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, क्योंकि 3 बज रहे हैं, मेडिटेशन का टाइम हो रहा है। बस मेडिटेशन शुरू करूंगी, लेकिन मुझे लगा इस वक्त आप सब तो घर में सो रहे होंगे और चैन से सो रहे होंगे। मेरी हमेशा से आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आप सबकी रातें चैन से जाए, सुकून से सो पाए। और आप सुकून से सो पाए तो मुझे तो थोड़ा जागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आपके लिए प्रे करनी पड़ेगी। और एक बात बताना चाहती हूँ, कल जो मैं लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए सेहत की बातें वेबिनार, क्योंकि कुछ मेरा निजी अनुभव है और कुछ मेरी पढ़ाइयाँ हैं जो मैंने कई ऑथर्स की किताबें पढ़ के जो मुझे ज्ञान मिला है, वही सब कल शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है ना, चाहे वो थायराइड हो, नेक पेन हो, बैक पेन हो, नी पेन हो, कुछ इंजरी हो गई हो, ट्यूमर हो, कैंसर हो, बहुत सारी चीजें हमने अपने शरीर में खुद पैदा की हैं। तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमने क्रिएट की है और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां लोगों ने पैदा की हैं अपने स्ट्रेस और उन केमिकल्स की वजह से जो बॉडी में क्रिएट नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आपके कुछ गलत इमोशन की वजह से उस तरह के केमिकल्स बॉडी में क्रिएट हुए, उस तरह की डिजीज पैदा हुई। और जब आपने उन केमिकल्स का इलाज किया तो वो आपके इमोशंस के इलाज हुए और उसकी वजह से वो जो डिजीज था बॉडी का वो रिलीज हो गया। और बड़ी बड़ी ऑथर्स ने इस पे किताब लिखी और मैंने कई बार अपने वेबिनार्स में किताबें बताई हैं, लेकिन फिर से एक बार लेकर आ रही हूं मैं सेहत की बातें आप सबके लिए। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा किस इमोशन ने कौन सा केमिकल पैदा किया और जिस केमिकल की वजह से बॉडी में हमें बीमारी पैदा हुई, जब तक ज्ञान नहीं होगा हम उस इमोशन को कैसे ठीक कर पाएंगे। बट एक बात बताना चाहती हूँ, बीमारियां मुझे भी हुई थी, चाहे वो सियाटिक पेन हो, चाहे वो नी पेन हो, चाहे वो अर्थराइटिस की उंगलियों में दर्द हो, चाहे वो नेक पेन हो, चाहे वो शोल्डर पेन हो, चाहे वो बैक पेन हो, ये सब से गुजर के मैं आ रही हूँ। कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया कि जब कौन सा दर्द क्रिएट हुआ था या थायराइड क्रिएट हुआ था, उस टाइम पे मेरे इमोशन क्या थे, और मैंने एक्चुअली जब काफी बुक्स में पढ़ा मैंने देखा कि एक्चुअली वो गलत इमोशन की वजह से गलत बीमारी पैदा हुई थी। जब मैंने इमोशन ठीक किया तो बीमारी ठीक हो गई, बिना इलाज के, बिना एलोपैथिक दवाइयों के। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, कल हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, सेहत की बातें वेबिनार में। इस वक्त हो रहा है मेरा मेडिटेशन का टाइम, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प किया है स्वस्थ रखने में। मेडिटेशन की वजह से मेरे इमोशंस कंट्रोल में होते हैं, मेरी खुशियां कंट्रोल में होती हैं और स्ट्रेस मुझे नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई गलत केमिकल मेरी बॉडी में रिलीज नहीं होता और जिसकी वजह से कोई गलत डिसीज मेरी बॉडी में नहीं होती है। ये सब आप भी कर सकते हैं। अगले महीने में 50 साल की होने वाली हूँ। रात के 3 बजे मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं 18-18 घंटे काम करती हूँ। ना मुझे थकान होती है और ना मुझे अपसेट होता है, ना मुझे इरिटेशन होता है, ना मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सारे केमिकल्स काम के नहीं है, ये सारे इमोशन गलत केमिकल पैदा करते हैं। समझ लीजिए, कल सेहत की बातें वेबिनार, कल की हुई 31 तारीख लग गई है, आज शाम को 7 बजे सेहत की बातें वेबिनार में अभी भी रजिस्टर करा सकते हैं आयुषी को बोल के 8433558905 पे। समझेंगे नहीं तो करेक्शन करेंगे कैसे।